49 देख रहे हैं पहले। सर ऋषभ। हम्म, जस्ट अ सेकेंड, एक बार होल्ड करो। यस सर। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इंटू साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी इज 3 साइन ए साइन बी। ओके, तो बहुत सारे तरीके लग रहे हैं, बट सबसे फास्टर तो यही लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यस सर। सो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइन ए साइन बी। ओके, यस सर। अब सबको ओपन कर दे। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 3 साइन ए साइन बी। करेक्ट बच्चे? यस सर। अब सारे साइन स्क्वायर को मैं स्क्वायर हटाना चाहता हूँ तो ये यूज करूंगा। करेक्ट? ओके, या करेक्ट। तो 2 साइन ए साइन बी और 3 साइन ए साइन बी तो कितना हो गया? साइन ए साइन बी। यस सर। साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा? 1 1 माइनस माइनस कॉस 2 a बाई 2। साइन स्क्वायर बी को क्या लिखा? 1 1 माइनस माइनस कॉस 2 कॉस 2 बी। b बाई 2। साइन स्क्वायर सी को क्या लिखा? 1 1 माइनस माइनस कॉस 2 c बाई। इज इक्वल टू 2 साइन हाँ, ए साइन बी। 2 कॉमन। एक यस वन करेक्ट। एक वन चला गया। सो 1 माइनस ब्रैकेट्स कॉस 2 ए प्लस कॉस 2 बी माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस कॉस 2 यस सी सर। इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। करेक्ट? यस सर। अब वही वो ट्रिको के सब कंसेप्ट लगा जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी, ट्राइंगल है वैसे भी, 2 कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये कॉस सी में कन्वर्ट होगा तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर सी प्लस 1 हो जाएगा। एग्री कर? यस सर। पक्का ना? हाँ सर। हम्म। सो ये 1 से तो ये 1 चले जाएगा, ये 2 से ये 2 से ये 2 चले जाएगा। ओके। कॉस ए प्लस बी कितना होता है? कॉस सी या माइनस कॉस सी? जल्दी बोल। माइनस कॉस c। वेरी गुड। तो माइनस कॉस सी कॉमन ले लूं डायरेक्टली? हाँ सर। बाहर माइनस है तो कितना हो जाएगा? प्लस कॉस। कॉस c। यहाँ पे ये कॉस सी कॉमन आ चुका है तो ये बचेगा, यस सर, कॉस ऑफ a माइनस b। और यहाँ पे क्या बचेगा? कॉस सी बचेगा। करेक्ट? यस सर। उसको वापस क्या लिख दूंगा? माइनस कॉस ए प्लस बी। करेक्ट? यस सर। पक्का ना? हाँ सर। तो कॉस सी इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? 2 cos of a minus b plus a plus b by 2, that is a by 2 o। ठीक है? हो, हाँ हाँ, ओके। यस सर, समझा। थैंक यू सर। सर यस। सर आई एम सिद्धार्थ सर। पिछले वाले क्वेश्चन में हम्म। सर हम जब साइंस हमने जब एक्सपांड किया तब हमें साइन स्क्वायर्ड ए प्लस साइन स्क्वायर्ड बी माइनस साइन स्क्वायर्ड सी प्लस 2। हाँ, रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी तो यस, 53rd क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया, बस हमने यहाँ तक लिया है। फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी रखा, सब कुछ टी में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, और ये जो मिसप्रिंट है दैट इज ए माइनस बी रूट 7। 54। सर me again, Latanya. cos y minus z plus cos z minus x plus cos x minus y is minus 3/2। अब मैनिपुलेट करूंगा मैं, बस देख, 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, cos y cos z प्लस cos z cos x प्लस cos x cos y प्लस 2 टाइम्स sin x sin y sin z प्लस sin z sin x प्लस sin x sin y इक्वल टू -3। सही है लड़की? हाँ सर। ओपन किया है बस। करेक्ट? यस सर, यस। और cos के टर्म्स को अलग किया, sin के टर्म को अलग किया। अब -3 को +3 कर दूंगा। सही है? हाँ सर। अब मुझे हिंट मिल रही है कि ये प्रूव करना है, मतलब इसका स्क्वायर 0 कर दूंगा तो भी हो जाएगा ना? हाँ सर।
और Yes. वो हिंट क्यों मिली? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में इस टाइप के टर्म्स आते हैं। एग्री कर? हाँ सर, yes. तो अभी 3 को क्या लिख दूंगा मैं? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस cos स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। एग्री कर? हाँ सर. अच्छा और सर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये क्या हो जाएगा? cos x प्लस cos y प्लस cos z का स्क्वायर। करेक्ट? हाँ सर. बाकी सब ये हो जाएंगे। करेक्ट? करेक्ट सर. Yes. अब बता, 2 का स्क्वायर 0 कब होता है? जब दोनों 0 होते हैं। हाँ, है ना? Yes sir. Oh, okay क्लियर? sir. Yes sir. Thank you. फिफ्टी सिक्स। Sir Lakshmi. 3 cos 2 theta minus cos 2 phi is 1 minus cos 2 theta tan theta tan phi। यार क्या ए और बी लिख रहा हूं मैं। Okay sir. हम्म क्या कर सकते हैं? एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को तो, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ब्रेक कर दूं? हाँ एवरीबडी, सर किसका डाउट है? पहली बात, यहाँ से सिंप्लीफाई हो नहीं रहा था मुझसे. नॉट एबल टू हियर। किसका डाउट है? सर लक्ष्मी, am I audible? यस। हाँ. बाकी सब बच्चों ने भी किया क्या? उससे हो गया क्या? 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर। सर मैंने ट्राई किया, मेरा बहुत लंबा. एवरीबडी, सर मैंने ब्रैकेट ओपन करके कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो किया था, इतना याद है। कहाँ है कंपोनेंट डिविडेंड? सर मैंने भी कॉम्पोनेंट डिविडेंड यूज किया था। यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंड कहाँ है? मतलब कैसे? फिर अभी वो देखना पड़ेगा, लेकिन फिर किया मेरा था आ वो, गया इतना मतलब याद है। सर वो tan मिडवे आता में है, करके. अभी स्टार्टिंग में नहीं आता। क्या बोल रहा है? थोड़ा क्लियरली बोलेगा बच्चे? तो मेरा याद tan आ में रहा करके हो गया. Sir, even I did it using tan. जो कॉमन आ जाता है एंड कट जाता है टर्म्स. मतलब वही ना, 10 में कन्वर्ट यस सर, डायरेक्ट हाँ डाल दी सर, वैल्यू। Sir, उसे आ yes, जाता है. sir. बाद में कट 10 में वैल्यूज डाली और कट जाता होगा मेरे ख्याल से, राइट? यस सर, हाँ. Yes, या sir. कॉमन आ जाता होगा। चलो देखें, मैं एक दो स्टेप देख रहा हूँ, जब मुझे लगा सही हो रहा है फिर ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस कैपिटल टी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर। स्मॉल टी इज लक्ष्मी, कौन है? सर हाँ, सर स्मॉल t is tan A, एंड कैपिटल टी इज tan B. tan बी। ये तो बहुत सारे सिमेट्रिकल टर्म्स दिख रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे यार। कर लड़की, मैं नहीं करूंगा। Okay थोड़ा sir. बहुत बता दूं उसने, अदरवाइज मेरे को कोई करने की इच्छा नहीं हो रही। 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। काफी सिमेट्रिक टर्म्स है तो आधे तो टर्म कैंसिल ही हो जाने वाले हैं। Okay सर, मैं फिर से ट्राई करती हूँ. केयरफुली ओपन। क्लियर कर लेगी आगे? सर हाँ, फिर से ट्राई करती हूँ. 57। Awesome, Aryan here. So 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा। पहले तो डिवाइड कर देते हैं tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा से। Awesome. आई डोंट नो, एक बार स्ट्रेच करके देख रहे हैं थोड़ा सा।
1 by 10 square alpha plus 1 by 10 square beta is equals to 1 upon this, that is cot square alpha, cot square beta, cot square gamma. Yes, sir. So 2 plus, तो मजा नहीं आएगा, एलसीएम तो नहीं होना चाहिए था. डायरेक्टली ब्रेक करता है. Is 2 sin square alpha sin square beta sin square gamma upon cos square alpha cos square beta cos square gamma. हर जगह आ जाएगा sin square alpha sin square beta cos square gamma. इस टाइप के टर्म्स आएंगे. sin square beta sin square gamma cos square alpha plus sin square alpha sin square gamma cos square beta sin square alpha sin square beta. मतलब इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, sin square alpha sin square beta sin square gamma plus sin square alpha sin square beta sin square gamma. तो एक इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और sin square alpha sin square beta बना देगा. ये वाला इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, sin square beta sin square gamma बना देगा, और ये अकेला बेचारा बचा रहेगा. इज इक्वल्स टू cos square alpha cos square beta cos square gamma. Yes, sir. इन दोनों में sin square beta कॉमन, sin square alpha प्लस sin square gamma. इन दोनों में cos square beta कॉमन, cos square alpha cos square beta माइनस sin square alpha sin square gamma. करेक्ट लड़के? Yes, sir. cos square alpha cos square beta minus sin square alpha sin square gamma. तो cos square alpha ना square Just hold on. Yeah. Just इसमें a square minus b square लगा है. हाँ सर, समझा. Is equals to cos square beta into cos a plus b cos a minus b is cos square a minus sin square b. Correct? Yes, sir. उल्टा तो नहीं बोल दिया मैं? सही लिखा है ना मैंने? सर उधर तो sin square gamma था ना. ऊपर आपने cos square beta कॉमन चुप रहे यार, एक मिनट. cos square बीटा कॉमन लिया तो cos square गामा है, राइट? ये बोल रहे हो? हाँ है ना? हाँ सर. हाँ सर. cos square अल्फा माइनस sin square गामा. तो क्या कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या? sin square beta sin square alpha plus sin square beta sin square gamma is cos square beta cos square alpha minus cos square beta sin square gamma. ये वाला और ये वाला टर्म, राइट? Yes. मैं मैनिपुलेट करे जा रहा है फालतू. ठीक है. हाँ, दिस प्लस दिस इधर लाके क्या हो जाएगा? sin square beta plus cos square beta हो जाएगा, दैट इज sin square gamma. Yes, sir. sin square beta sin square alpha plus sin square gamma is equals to cos square beta cos square alpha. करेक्ट लिखा है मैंने? हाँ, हो जाएगा बस. ठीक. sin square gamma is, इसको वापस इधर लाऊंगा, cos square a minus cos square b minus sin square b cos a plus b cos a minus b. फिर क्या हो जाएगा? cos square alpha minus sin square beta. cos square alpha को 1 minus sin square alpha लिखूंगा, तो summation sin square alpha is 1. क्लियर है लड़के? हाँ सर, ठीक है. ऊपर से हो सकता था, मेरे को जैसे स्ट्राइक हुआ मैं करता क्या, ऊपर से हो सकता था थोड़ा छोटा भी हो जाए. ठीक है? ठीक है सर. ओके, थैंक यू. किसी को डाउट इसमें? सर मुझे ये आपके लास्ट स्टेप Not able to hear you. Will not care if you speak not loudly. हेलो सर, I'm Tausif. Can you hear me? No, I cannot hear you. सर आवाज आ रही है उसकी? यस तन्मय, तेरी आवाज आ रही है. उसका माइक इतना बेकार है, हमेशा की प्रॉब्लम है, मैं तेरे को बोल चुका हूँ लास्ट टाइम. यू वांट टू से समथिंग? Yes sir. Can you hear me? यस. हाँ सर, ये मुझे आपके ये लास्ट के स्टेप्स में डाउट था. क्या?
सर आपने वो साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा और कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा आपने बोला कि नहीं सर, ये थर्ड लास्ट स्टेप, इसके ऊपर वाला स्टेप है क्या बोल रहा है यार, मैं लास्ट बार सर, इरिटेट कर दिया इसके मेरे को। ऊपर वाला स्टेप, इसके ऊपर वाला स्टेप हाँ सर, इसके ऊपर वाले स्टेप में आपने ये साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा और कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा के साथ आपने वो मैनिपुलेशन किया, वो मुझे समझा नहीं। उसको मैंने ये लिखा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा ना कभी। ये है साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा दोनों में कॉमन आएगा। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना होता है? ओके सर, ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? सर देवांशी हियर। हम्म, तो मैंने डायरेक्टली समेशन साइन स्क्वायर अल्फा से स्टार्ट किया, तो उसको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो और उसको टैन के टर्म्स में वो टैन वाला फॉर्मूला टैन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर गामा वैसे लिखा। कहाँ से लिखा? साइन स्क्वायर को कैसे लिखा अब आगे? या कॉस स्क्वायर मतलब कैसे, अब 10 में कैसे कन्वर्ट करूँ? सर वो फॉर्मूला है ना टैन स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा को इज इक्वल टू टैन स्क्वायर गामा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर गामा, एंड सिमिलरली टैन सच्ची में जूते खाएगी यार, वो साइन 2 गामा होता है, ये साइन स्क्वायर गामा है। ओ सॉरी, ओके सर। एनीबॉडी एल्स? देवांशी क्लियर तेरा डाउट? यस सर, सॉरी सर एनीबॉडी? हाँ आई एम सिद्धार्थ सर। सर मैंने लाइक आई जो आपने tan स्क्वायर्ड अल्फा tan स्क्वायर्ड बीटा tan स्क्वायर्ड गामा को मैंने 2 में स्प्लिट किया, एंड देन मैंने tan स्क्वायर्ड अल्फा मतलब मैंने लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS में tan स्क्वायर्ड अल्फा tan स्क्वायर्ड अल्फा प्लस tan स्क्वायर्ड बीटा प्लस tan स्क्वायर्ड गामा ऐड किया, तो फैक्टराइज हो जाता है tan स्क्वायर्ड अल्फा प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर्ड बीटा प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर्ड गामा प्लस 1। एक मिनट रुक, हाँ बोल अब क्या क्या करूं? यस सर, मैंने 2 tan स्क्वायर्ड अल्फा tan स्क्वायर्ड बीटा tan स्क्वायर्ड गामा को स्प्लिट किया, हाँ तो फिर एंड मैंने RHS एंड LHS में tan स्क्वायर्ड अल्फा प्लस tan स्क्वायर्ड बीटा प्लस tan स्क्वायर्ड गामा ऐड किया। मतलब बेसिकली ये बोल रहा है 1 प्लस ए 1 हाँ प्लस बी 1 यस प्लस सर, वो फैक्टराइज हो जाता है फिर। यही बोल रहा है ना? यस सर, इसका एक्सपांशन क्या होगा? वही 1 प्लस 1 है, 1 का है 1 सर, भी 1 सर भी 1 ऐड किया फिर, यस सर, तो राइट साइड में 2 तो हो चुका, tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा प्लस क्या आएगा समेशन tan स्क्वायर अल्फा बीटा वो एक है माइनस हो जाएगा ना, प्लस tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा, तो एक माइनस और आएगा tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा, करेक्ट? यस सर। हाँ बोल। सर बट इसके आगे मेरे से नहीं हो पाया, तो ऐसे यार तुम कुछ सक्सेसफुल होता तो फिर अपन डिस्कस करते ना, मुझसे क्यों डिस्कस कर रहा है? जब होगा ही इससे तो फिर सर थोड़ा बहुत इससे कुछ ट्राई मन नहीं, मतलब इससे नहीं होने वाला, साइन 2 अल्फा की तरफ जाएगा, बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं, बट अच्छा सोचा। ABCD is a square. L is any line in its plane. Show that the sum of the squared projection of the sides on L is independent. तो ठीक है यार, हो जाएगा A, B, C and D. हाँ अब कहाँ से चालू करें बस वो देखना है। वेक्टर से भी कर सकता हूँ मैं इसको, वेक्टर से काफी शॉर्ट में हो जाएगा, बट वेक्टर्स मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तुमने फिजिक्स में तो देखा ही है, बट इतना कोरिलेट कौन करेगा, तो अपन ट्री को यूज करते हैं। ये लाइन इसके पैरेलल है, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अच्छा प्रोजेक्शन Yes, sir. होता क्या है, ये तो फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा ना, कि अगर ये वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन चाहिए तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ये वाली लेंथ प्रोजेक्शन होती है, हाँ है ना? हाँ सर, हाँ यस सर, जैसे CD का प्रोजेक्शन चाहिए तो C से मैंने लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, D से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये इसका प्रोजेक्शन है, करेक्ट एवरीवन?
Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. तो इसलिए अगर ये लाइन मैंने पैरेलल बनाई तो ये 90 डिग्री होगा, एग्री करो। Yes, sir. Yes, और एक sir. एंगल को थीटा मान लेते हैं, फिर सारी तबाही मचा देंगे अपन। ये ए है, ये थीटा है, तो ये ए cos थीटा हो गया, एग्री करो। A cos Yes, theta. sir. हाँ है Yes. ना। Yes, sir. Yes, sir. तो CD का प्रोजेक्शन आ गया ए cos थीटा, क्लियर। Yes. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट BC का पकड़ लेते हैं, तो B से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और वापस लाइन बना दी, करेक्ट एवरीवन। Yes, sir. Yes. ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा है एवरीवन। Yes, sir. हाँ है ना, मैं वापस नहीं समझाऊंगा। हाँ Yes, sir. sir. Yes, ये sir. थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये एंगल थीटा हो गया, करेक्ट। Yes, sir. Yes. Yes. ये ए है और BC का प्रोजेक्शन यही वाली लेंथ होगी एवरीवन। Yes, sir. BC का प्रोजेक्शन ये है, विच इज सेम एज दिस लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, a cos 90 माइनस थीटा, दैट इज a sin थीटा। जल्दी से एग्री A करो। sin. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नेक्स्ट AB का प्रोजेक्शन की बात करते हैं, अब रेड पेन से कर रहा हूँ। AB का प्रोजेक्शन, लेंथ तो यही है, B का ये रहा, A का ड्रॉप करूंगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये है, अब एक और कंस्ट्रक्शन ऐसा कर सकता हूँ ना एवरीवन। Yes, sir. हाँ हाँ, अब बताओ, कोई ज्योमेट्री लगाते हैं। प्रोजेक्शन कौन सी लेंथ है, ये, विच इज सेम एज दिस लेंथ एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना कार्टूनो। Yes. Yes, sir. तो ये Yes, कोई ना sir. कोई एंगल निकालो, मेरी हेल्प करो एंगल निकालने में। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है, जल्दी से एग्री करो। हाँ sir. हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो एक्सरसाइज 3 के लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं डफर टाइप का नहीं समझाने वाला हूँ। अगर तुमने हार्ड वर्क किया है और इतनी इंटेलिजेंस बन गई है, तभी एक्सरसाइज 3 के लास्ट के क्वेश्चन डिस्कशन का पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनता है। सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू ट्वाइस। ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा है, Yes, sir. Yes, sir. और ये भी 90 है। और क्या सिमेट्री ले सकता हूँ। Sir, square का एंगल 90, उससे बड़ा ट्रायंगल। हाँ ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, करेक्ट Yes, लड़के। sir. ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये थीटा हो गया। कम ऑन एवरीवन। Yes, sir. Yes, हाँ sir. sir. तो ये a है, तो ये वापस a cos थीटा हो गया, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. a cos थीटा, अब मैं सिमेट्री से बोल दूं, दूसरा वाला a sin थीटा हो जाएगा, Yes, sir. है ना। हाँ sir. हाँ है ना। Yes, sir. AD का प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, a sin थीटा sin प्रोजेक्शन। सो सबके प्रोजेक्शन का स्क्वायर बोला है, AB के प्रोजेक्शन का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, प्रोजेक्शंस ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो AB के स्क्वायर, AB का है a cos थीटा, BC का है a sin थीटा, CD का है a cos थीटा, AD का है a sin स्क्वायर थीटा। 2a squared आ जाएगा। Is it independent of square everyone? Sorry, theta? Yes, sir. Yes. If sir. it is independent of theta, then line से independent है, सिर्फ a पे depend कर रहा है, correct? Yes, sir. कोई doubt? No, sir. Thank you. हाँ 61 से 80 तक देखते हैं, 70 तक तो लिखो पहले। 61 से 70 कोई डाउट? करेक्ट मिहिर? तो मैं फिजिक्स में प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बताया था क्या, a डॉट b अपॉन मॉड b? Yes, हाँ sir. sir. हाँ. आता है ये? Yes. हाँ sir. a डॉट b अपॉन मॉड b, कुछ करा ऐसा? Yes. हाँ sir. हाँ. हाँ सर। ये भी कर सकते हो, देखा मेरे को भी याद है कुछ ना। हाँ sir. Very good, sir. 61 से 70, ओके। 62,
सब टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन पूछ रहे हो, एकदम से मेरे को सोचना पड़ रहा है क्या है क्या है। ओह, लेट्स सी, चलो देखते हैं कहीं हिट हो जाएगा आगे क्या होना है। साइन टू बीटा इज दिस, सो 2 tan अल्फा प्लस 10 गामा। एक मिनट, कोई आया है, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ बच्चों चलो लेट्स कंटिन्यू। सो 2 tan बीटा divided by 1 plus 10 square beta. टू tan alpha plus 10 gamma into 1 plus 10 alpha 10 gamma, नीचे आएगा 1 plus 10 alpha 10 gamma का स्क्वायर प्लस 10 alpha plus 10 gamma का स्क्वायर। सही है बच्चों? यस एवरीवन, ओके? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। फील आ रहा है कि हो जाएगा? साइन 2 अल्फा इज 2 tan अल्फा, मतलब सिमेट्री वैसे उस टाइप की कॉमन लेते रहेंगे। 2 tan गामा अपॉन 1 plus 10 स्क्वायर गामा, तो 2 tan अल्फा इंटू 1 plus 10 स्क्वायर गामा, ऐसा कुछ लाना है। अभी तक कुछ गलती नहीं किया, आई होप सो। नहीं सर सही है। थोड़ा सा ओपन बस कर रहे है। हैं या क्या कर रहे हैं? 2 tan अल्फा इंटू 1 plus 10 स्क्वायर गामा लाना है। 10 स्क्वायर गामा नहीं दिख रहा मेरे को नीचे, तो मेरे को ये वाला टर्म तो एडजस्टेबल लग रहा है। ये कैसे लाएंगे बच्चों? 10 स्क्वायर गामा ओपन करें फिर देखें एवरीवन। हाँ Yes. हाँ सर। 10 अल्फा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 10 गामा प्लस 10 गामा प्लस 10 अल्फा 10 स्क्वायर गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर गामा प्लस 2 10 अल्फा 10 गामा प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 10 स्क्वायर गामा प्लस 2 10 अल्फा 10 गामा। नीचे क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर गामा मुझे बनाना है, प्लस 4 10 अल्फा 10 गामा। ये तो बन गया। देखो ये चार टर्म्स, आई होप दिमाग लगाया। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी इज 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, हाँ है ना? Yes. अरे ये तो बहुत बार फैक्टराइज किया है ना बच्चों, हाँ है ना? हाँ सर। जिसका डाउट है और कुछ कुछ बच्चे तो इंटरेक्ट करो यार, नहीं तो मैं मतलब ही नहीं डाउट बताने का। सर समझा। Yes or no? यस सर। प्लस 4 10 अल्फा 10 गामा, तो अब डिवाइड कर दूंगा इससे, तो डिनोमिनेटर तो सेट है, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes sir. 2 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर गामा नहीं बन रहा है, नालायकों कैसे बनेगा? पता नहीं, देखते हैं। 2 10 अल्फा, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में? 10 अल्फा प्लस 10 गामा बनाऊं? 10 अल्फा 10 गामा नहीं, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर गामा से डिवाइड, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 10 स्क्वायर गामा से डिवाइड करूंगा, मतलब मुझे चाहिए 2 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर गामा चाहिए। 2 10 अल्फा इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर गामा, ऐसा कुछ टर्म है क्या? 2 10 अल्फा ये रहा, और 10 अल्फा 10 स्क्वायर गामा, हाँ ये रहा, बस हो गया काम। इन दोनों टर्म में 10 अल्फा कॉमन, एवरीवन यस और नो? यस सर। यस। इसमें और इसमें बोल रहा हूँ 10 अल्फा कॉमन, तो क्या आएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर गामा, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। देन इन दोनों में क्या कॉमन? 10 गामा, और 2 तो था ही, तो 2 इधर कर दिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, अब डिवाइड कर दिया इस टर्म से, डन। जल्दी से एग्री करो। ए बी ए बी ए बी ए बी, ए बी कौन है? ये तो समझ गए ना, कार्टूनो? Yes, sir. यस सर। तो ये 1 हो गया। Yes sir. यहाँ पे एक इसको बुलाए चलो ठीक है, जो भी, एक टर्म इससे कैंसिल हो गया। 2 10 अल्फा अपॉन ए इज साइन 2 अल्फा, Sin 12. प्लस एक टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 बीटा साइन 2 गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, आई होप सबको समझ में आएगी। यस यस।
Yeah, next is 63rd. ओके 63rd देखो बच्चों. वो तो इजी क्वेश्चन लग रहा है. 10 का रेशियो दे रखा है, साइन कॉस में कन्वर्ट करके तो कर ही सकता हूँ एवरीवन. हाँ सर, साइन कॉस में करने से आता है. साइन कॉस में करके डीफैक्टराइजेशन करके. किसको डाउट है ये? सर लक्ष्मी. मेथड 1 साइन कॉस में कन्वर्ट करो, एलसीएम लो, आंसर आएगा डीफैक्टराइजेशन लगा के. हाँ सही है. ओके और एक सर. डिफरेंट मेथड जैसे तो कंपोनेंट वही डायरेक्टली वही बोल रहा हूँ कि कंपोनेंट और डिविडेंड, बट 10 में यूजुअली लगाते नहीं है, बट तेरे को फिर ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा 10 में. ओके सर. कि क्या आ रहा है, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 10a माइनस 10b, उस तरीके से सोच. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लूंगा, साइन a बाय कॉस a प्लस साइन b बाय कॉस b. मतलब जो चीज साइन कॉस में करना चाहिए तुम बस 10 में कर रहे हो, नथिंग एल्स. ओके सर. तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, मतलब साइन ऑफ a प्लस b, नीचे कॉस ऑफ a प्लस b, कॉस ऑफ नो साइन ऑफ a माइनस b. करेक्ट लड़की? यस सर. सो यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड लगा रहा हूँ. इसको a बोला था, इसको b बोला था मैंने, तो वही आता है 10a प्लस 10b अपॉन 10a माइनस 10b. और राइट साइड में 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा 10 गामा माइनस 10 बीटा. तो इसका आंसर ही मैंने ये लिखा है. एवरीवन गॉट इट ना? तो साइन ऑफ a प्लस b, दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा, a प्लस b, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा. गामा गामा गया, बीटा बीटा गया, साइन 2 अल्फा. नीचे आ जाएगा साइन a माइनस b, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस गामा. करेक्ट लड़की? यस सर. और यहाँ पे साइन बीटा, साइन गामा प्लस बीटा, नीचे साइन गामा माइनस बीटा. करेक्ट लड़की? यस सर. अब तो हो जाएगा यार. ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा और खुद सॉल्व कर. ठीक है? ओके सर. दिख रहा है ना, कैंसिल हो जाएगा. हाँ तो सर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर, बहुत इजीली हो जाएगा. साइन 2 अल्फा साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा यस सर. इज साइन बीटा प्लस गामा अपॉन साइन गामा माइनस बीटा. साइन गामा माइनस बीटा इससे कैंसिल हो गया, बट विद द माइनस साइन. यस सर. तो साइन 2 अल्फा इज क्रॉस मल्टीप्लाइड माइनस 2 साइन बीटा प्लस गामा इंटू कॉस बीटा माइनस गामा. तो अब क्या लगा दूंगा, डीफैक्टराइजेशन. साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला. यस सर. साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. सही बोल यस रहा हूँ? सर. हो गया प्रूव. यस सर. हाँ. तो आंसर इज 0. ठीक है ना? अरे यार 64, ये सब रोटेशन वोटेशन तुम फिजिक्स में खुद करो यार. ये मेरे को कंफ्यूज करता है, तुम खुद करो. 64 आई एम नॉट गोइंग टू डू. क्लियर? ओके यस सर. ये सब रोटेशन वोटेशन अब तुम करो, थोड़ा सा थीटा वीटा एंगल लेके ज्योमेट्री से करो. ओके सर. इसका वैसे एक जगह सॉल्यूशन भी था, बुकलेट सॉल्यूशन में मैंने भेजा था, देखा नहीं था उसमें? हाँ सर देखा था, वो देखकर और कंफ्यूज हो गया. अच्छा यूं है? हाँ सर. लेकिन मुझे सॉल्यूशन से समझ गया. बट वो वैसा ही है ना, जैसे अभी अपन ने एक लास्ट क्वेश्चन किया था, याद करो, थीटा के टर्म्स में हाँ प्रोजेक्शन सर. का. हाँ तो मैं वैसे फिर ही से ट्राई तो है वो करूँगा. थोड़ा बहुत. यस सर.
जैसे इसका मैं एक मिनट सॉल्यूशन ओपन करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, रुको। ये रहा। तो वैसे ही तो किया है, एक एंगल को थीटा माना है, रोटेशन करा है, तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली जो थीटा है वो वही रहेगा, वैसे हिसाब से सब थीटा थीटा मेजर किया। ठीक है, ये समझो खुद को, एक ये मतलब ऐसे पैशनेटली फाइट मारने की वैसे सोचो। क्लियर? यस सर, ओके। कि डायग्राम बनाओ पहले, ये ज्योमेट्री से थीटा एक एंगल थीटा मान लो, तो ऑब्वियसली ये थीटा है क्योंकि पैरेलल लाइंस है। फिर ये थीटा होगा जैसे मैंने प्रूव किया था, याद है 90 और फटाफट हाँ 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 सर। ऐसे करो बस, ये सब ज्योमेट्री हो जाएगी। फिर एक एक लाइन को एक पेन पेपर उठाओ, करो, यू हैव टू डू। क्लियर? यस सर, ओके। हाँ, 69। हाँ सर, आर्यन here. क्या, कौन नाम? आर्यन आर्यन। फिर तबीयत ठीक हो गई? हाँ मतलब ठीक ठाक है, बेटर है सर। ओके। ऐसे क्वेश्चन में मैंने एक 1A टाइप का भी एक क्वेश्चन कराया था, वो इजी था बट एजेंडा रिमेन सेम, कि यहाँ पे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों है। तो अगर हमें मैनिपुलेट करना है तो सब कुछ किस में रख देंगे? ट्रिग्नोमेट्री में। यस सर। हाँ है ना? हाँ सर। m को कितना रख देता हूँ? cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन 2 अल्फा। मैं देख रहा हूँ कुछ क्या करेंगे आगे। 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन 2 बीटा। आई थिंक डी फैक्टराइजेशन से हो जाएगा। एलसीएम लूंगा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा ऊपर जाएगा बच्चों, हाँ सर। नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। दूसरा टर्म में तुम सिमिलरली करना, 2 से 2 हो गया, ऊपर वाले को टच नहीं करूंगा, नीचे वाले को पहले टर्म को टच नहीं करूंगा और दूसरे में डी फैक्टराइजेशन लगा दूंगा एवरीवन। हाँ सर। यस सर। यस सर। 2 sin a cos b is sin a plus b सी अल्फा माइनस बीटा प्लस sin a minus b अल्फा प्लस बीटा। करेक्ट बच्चों? प्लस बीटा। हाँ सर। बस हो गया, अब तो हो जाएगा। दूसरे वाले टर्म में तुम सिमिलरली करना, मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ सर। 2 sin अल्फा प्लस बीटा, नीचे 2 sin माइनस साइन हो गया साइन, और अब वापस साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे। हाँ है ना? हाँ सर। Similarly, 2 sin alpha plus beta sin c minus sin d is 2 cos c plus d by 2, 4 alpha by 2, 2 alpha। I think मैं गलती करूँ तो देख लेना भाई। sin c minus d by 2, c minus d will be 2 beta minus 2 alpha by 2, that is beta minus alpha। सही लिखा है सब मैंने? हाँ सर। हाँ भाई, ठीक लिखा है। बताओ जल्दी से, सही लिखा है गलत लिखा है? साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा माइनस अल्फा कॉस 2 अल्फा, बिल्कुल सही लिखा है। दूसरे टर्म को सिमिलरली करोगे, दूसरे टर्म को सिमिलरली करोगे तो आंसर ऐसा ही आएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा ऊपर जा ही रहा है, मुझे दिख रहा है वहां से, है ना? हाँ सर। बस बस अल्फा की जगह बीटा आएगा ना एक तरीके से। कैन यू विजुअलाइज? तो cos 2 अल्फा की जगह क्या आएगा? cos 2 बीटा आएगा, और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा आएगा, अल्फा माइनस बीटा। सही है बच्चों? हाँ सर। अब ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा कॉमन, नीचे साइन बीटा माइनस अल्फा कॉमन। कैन आई से लाइक दैट? 1 अपॉन cos 2 अल्फा माइनस 1 अपॉन cos 2 बीटा। सही है नालायकों? यस हाँ सर। सर। क्या प्रूव करना है? 2 अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर तो हो जाना चाहिए। अब cos c माइनस cos d लगा, आगे करोगे क्या थोड़ा मैनिपुलेशन? अब बस थोड़ा बहुत हाँ हाँ सर। सर, हाँ हो जाएगा। थैंक यू तो हो सर। जाना चाहिए आराम से। cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d by 2 इंटू साइन d माइनस c by 2। कैंसिल वैंसिल होंगे, कर लेना आगे। ठीक है? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, 69 डन।
चलो बताओ 71 से 80। सेवेंटी टू तो फालतू है, वो मैं नहीं बताऊंगा। चलो देखते हैं, एक बार तुम लिख तो लो फिर देखते हैं। दैट्स इट। चलो अब इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से पहले वो करता हूँ क्योंकि टाइम कम बचा है। 72 थर्ड क्लास क्वेश्चन, टाइम मिलेगा तो देखेंगे। 73rd ओके क्वेश्चन, 74th अच्छा क्वेश्चन है तो 74th पहले करना चाहूँगा। 75th यस इम्पोर्टेंट बट इजी क्वेश्चन। 80th का बी, ये तो हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस करूँगा क्या मैं बाद में लास्ट में। सबसे पहले 74 देख रहा हूँ, क्लियर? यस सर। किसका डाउट है? सर मेरा तो मेरा मेरा तो ऐसे बोलते हो जैसे मतलब अपन जन जन्मात से एक दूसरे को जानते हैं, नहीं? हाँ? मतलब आवाज से ही पहचान जाऊंगा मैं कि कौन बोल रहा है, नहीं? कौन है भाई, किसका डाउट है? मिहिर। मिहिर, ओके। एंड शौनक। ओके, बहुत जनों का डाउट होगा ये तो वैसे भी। मेरा भी। ओके बच्ची, चल देख इधर। मेरे को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है। टू ए बी, थोड़ा सा उससे हिंट मिल रही है मुझे, परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ। 2ab cos theta is 1 minus a square. Sounds good बच्चों? Yes. अच्छा। हाँ, तो ये मिडिल टर्म है, उसका कोएफिशिएंट 2a cos theta, तो 4a square cos square theta ऐड कर दिया। हाँ सर। 4a square cos square theta, इससे वर्क करेगा, नहीं तो फिर मैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा और सोचूंगा ना। अभी हिट एंड ट्रायल काइंड ऑफ चल रहा है। ओके सर। तो ये b plus 2a cos theta का होल स्क्वायर है, करेक्ट है एवरीवन? सर ए स्क्वायर cos square theta A square cos square theta. ओह वेरी गुड, थैंक यू फॉर सेविंग, है ना? सही है। यस हाँ सर। मैं भी सर। सोच रहा था कि 4 बहुत डिस्टर्ब करेगा, ये फार बेटर है नहीं है? कम ऑन। यस सर। हाँ है ना? यस सर। Sir, yeah. तो एक ये आ गया ना, बहुत सारे बन सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कौन कौन सा काम में लूंगा मैं। बी और डी चिपके में, तो मैं एक डी में बनाता हूँ। कम ऑन, एजेंडा समझ में आ रहा है? बी डी Yes. Sir. Yes, sir. हो सकता है, बी हाँ सी तुम पकड़ सकते हो, बट बी इंटू डी साउंड्स मेक सेंस, बी इंटू डी, इसलिए मैं वैसा बना रहा हूँ। तो डी स्क्वायर प्लस 2cd cos थीटा इज 1 माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, डी प्लस सी cos थीटा का होल स्क्वायर इज 1 माइनस सी स्क्वायर sin स्क्वायर। साउंड्स गुड? Yes. हाँ, यहाँ पे भी देखो थोड़ा कंसिस्टेंसी लग रही कि ए और सी साथ में रहना चाहिए, वैसे ही लग रहा है ना पैटर्न? कम ऑन। यस सर। हाँ सर। तो अब मुझे दिख रहा है कि बी सी कॉस थीटा बनाना चाहिए, तो बी को सी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, मतलब दिख गया मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। कम ऑन, थोड़ा फील आई? हाँ सर। Yes. Sir. Yes. बी प्लस ए कॉस थीटा इंटू डी प्लस सी कॉस थीटा का होल स्क्वायर is 1 minus a square sin square into 1 minus c square sin square. Sounds good? Yes. Open कर रहा हूँ BD, I love it, plus BC cos theta plus AD cos theta, AD plus BC cos theta, we love it, correct? Yes Yes. sir. Plus AC cos square theta, we kind of love it when we convert into 1 minus sin square theta. Sounds good? Yes. Yes sir. Is equals to 1 minus c square sin square minus a square plus c square sin square plus a square c square sin 4. सही लिखा है? Yes sir. हाँ है ना कार्टूनो? Yes sir. Yes, sir. ओपन किया है बस, इतना तो दिमाग लगाओ खुद।
अच्छा BD प्लस AD, BD प्लस AC यहाँ तक का प्लस AD प्लस BC कॉस थीटा 0 है, करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो पूरा टर्म 0 हो गया, मतलब अंदर वाला सिर्फ माइनस AC साइन स्क्वायर थीटा, एग्री करो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पक्का ना? Yes, Yes, sir. sir. तो दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर C स्क्वायर साइन 4 विच इज 1, अरे हो गई तबाही, प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर साइन 4, करेक्ट? Yes. So this implies A square plus C square into sin square theta is 1. Sounds good? Yes, sir. Yes, sir. हो गया? A square plus C square is 1 by sin square, that is Cosecant square theta. Cosecant. clear everyone? हाँ sir. Yes, sir. Yes. Sir, हम्म, सर इसमें आपको कैसे स्ट्राइक हुआ कि दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई माता करना जी आई थी मेरे अंदर। है? अरे यार मेरे को स्ट्राइक क्या, परफेक्ट स्क्वायर का तो थोड़ा बहुत ऐसा चमका कि cos स्क्वायर है, b ये 2ab टर्म है, तो बस उससे थोड़ा चमका। और ऑब्वियसली इस टाइप का मैंने कभी 2-3 साल पहले कभी करा होगा, तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान था। बट तुम्हारे लिए कि कैसे चमकेगा तो ऑब्वियसली टफ है, बट थोड़ा बहुत ट्राई करने का नाम महात्मा गांधी। Yes, sir. कि 2ab cos थीटा से परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा सोचा, फिर ये AD प्लस BC कैसे बनेगा, वो तो मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया ना कि मल्टीप्लाई से बनेगा। Yes, sir. वो मल्टीप्लाई स्ट्राइक नहीं हुआ, मल्टीप्लाई तो और स्ट्राइक होना चाहिए था। सर स्क्वायर वाला हुआ उसके बाद ओके, सर सिद्धार्थ, 75th किसका डाउट है? लास्ट टाइम, नो डाउट? 75th इज डन। कौन सा बताऊं आप? 72, 73, 73 पहले देख लेते हैं। 73 किसका डाउट है? सर लक्ष्मी। क्या लगता है लक्ष्मी, बता भाई। सर ब्रैकेट्स ओपन, cos 2a को अगर tan में कर दो तो आ रहा है आंसर। करेक्ट लक्ष्मी? यस सर। अब सब कुछ cos 2 अल्फा cos 2 बीटा तो अभी से रख दें, tan स्क्वायर अल्फा को उसके टर्म्स में लड़की। यस सर। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है, तो यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा रहा हूँ लड़की। यस cos सर। 2 alpha plus 1 upon cos 2 alpha minus 1 is this plus this, that is 2 upon minus 2 tan square alpha. यस सर। So minus tan square alpha is this, so tan square alpha हो जाएगा 1 minus cos 2 alpha upon 1 plus cos 2 alpha. Clear? यस सर। डायरेक्टली रख दो, रख देता हूँ। 1 minus cos 2 alpha upon 1 plus cos 2 alpha into 1 minus cos 2 beta upon 1 plus cos 2 beta ओके सर। is equals to x minus y upon x plus y. करेक्ट लड़की? यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई या स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी है। अब कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा के एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे तो मेरे ख्याल से उस सेंस में आ जाएगा, या फिर ऐसा सोच एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं सोच रहा हूँ लंबा जाएगा, तो कोई शॉर्ट मेथड सजेस्ट कर सकता है इसके बाद? सर मैं सिद्धार्थ। सर
कि मैं तो बोल रहा हूँ x को y के टर्म्स में निकाल लो यूजिंग कंपोनेंट टू डिविडेंडो, फिर यहाँ पे हर जगह रख दो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, ऐसे क्या है? मुझे तो वही लग रहा है अभी, और कुछ नहीं सूझ रहा है। दिस प्लस दिस कितना हो गया? 2xi यस सर। माइनस 2y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x आ गया देखो y के टर्म्स में। करेक्ट एवरीवन? यस मतलब सर। अगर ये लैम्डा है तो x इज व्हाट? माइनस लैम्डा y। ये यस सब सर। कुछ मैं y के टर्म्स में रखूंगा और लैम्डा के टर्म्स में रखूंगा, तो ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करूंगा तो y स्क्वायर के टर्म्स में आ जाएगा बस उस सेंस में। ओके सर। ठीक है बच्चे? यस सर। लंबा जाएगा, मेरे को इससे ज्यादा तो और कुछ हिट नहीं होगा। हाँ सर, बहुत मतलब बहुत सॉल्यूशन लंबा नहीं, मतलब आधा पेज जाएगा, एक पेज जाएगा, ट्रिगो को थोड़ा सिंप्लीफाई सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशंस वाला तो लगभग 1.5 पेज था, तो मैं डर गई देख के। करो इसके आगे और मेरे को सॉल्यूशन भेज, फिर देख लेंगे। ठीक है? ठीक है सर। लग तो वही रहा। ओके, और क्या बचा है? 72 एंड 80th बी। अब ये थोड़ा फालतू क्वेश्चन है ना, 72 तो बहुत ही मैनिपुलेशन का फालतू क्वेश्चन है। sin x plus sin y is a, cos x plus cos y is b, tan x plus tan y is c, eliminate x y। सॉल्यूशन है उसी तरह से मैनिपुलेट करूंगा मैं भी यार, कुछ मैं भी कुछ जादू चमत्कार नहीं करने वाला हूँ। फालतू का मैनिपुलेशन ही है। देखें sin c plus sin d लगा के देखते हैं। मतलब दोनों का अगर मैं डिवाइड कर लूंगा तो मेरे पास एक ये रिजल्ट है कि दिस इज इक्वल टू a by b। करेक्ट बच्ची? यस सर। देन tan x plus tan y इक्वल टू tan c को तो sin cos में कन्वर्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है। चलो वो करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। tan x plus tan y is equals to c sin x by cos x, नीचे आ गया cos x cos y, ऊपर आ Sin of गया x plus y। sin of a plus b। हाँ। करेक्ट लड़की? यस सर। cos x cos y नहीं चाहिए मुझे। सर हम cos of x minus y का भी जनरेट कर सकते हैं। हाँ सर। सर हम स्क्वायर करके ऐड करके cos हाँ of वो सब x। तो हमारे पास मेथड है ही, वो जब चाहे हम निकालेंगे। स्क्वायर एंड ऐड करके, cos ऑफ स्क्वायर एंड सेपरेट करके, वो तो तीनों मेथड बताए थे ना। यस सर। वो तो हमेशा है ही कि स्क्वायर एंड ऐड यहीं पे कर लें। 1 plus 1 प्लस क्या था? 2 cos a plus cos b, x minus y। cos of x minus y is a square plus b square। करेक्ट? यस सर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पे निकल जाएगी। सब 2 cos a cos b यहाँ लगा रहा हूँ। 2 cos a cos b is cos a plus b। क्या पहले थोड़ा सा तो ऑप्शन चाहिएगा ही चाहिएगा, ऑप्शंस या आंसर की सब कुछ स्क्वायर में है क्या? देखो पीछे आंसर में। सर हाँ, 8ab हाँ? स्क्वायर। स्क्वायर में भी बहुत बड़ा टर्म है कुछ। अरे स्क्वायर में है या नहीं, मैं उतना पूछ रहा हूँ, बड़ा छोटा नहीं पूछ रहा हूँ। सर हाँ, स्क्वायर में है। 70 क्या क्वेश्चन नंबर है? 72 ना? यस हाँ सर। स्क्वायर में है बस। हाँ So 4 sin square x plus y is 1 minus cos square x plus y is equals to c square into cos square x plus y plus cos square x minus y। पूरा तो मैं कभी नहीं करने वाला हूँ, इतना मौत आ रही है मेरे को करने में। into cos of x minus y।
स्क्वायर करना है, सी स्क्वायर आएगा। cos x माइनस वाई निकल जाएगा। ऐसा कुछ करते हैं कि इसमें अपन सब कुछ डेटा रखेंगे, ऐसा सोचते हैं। टू इसको भी छोड़ो, मतलब cos x माइनस वाई आ ही गया है मेरे पास, तो ये वाला टर्म आ गया। करेक्ट एवरीवन? यस सर। अब मुझे चाहिए sin x प्लस वाई, तो वो tan के टर्म्स में आ ही जाएगा एवरीवन। यस 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 सर। अब मुझे लास्ट चाहिए cos ऑफ x प्लस वाई, स्क्वायर करके ऐड कर दूं? यस सर। yes so that's the only possible. cos x प्लस वाई ये तो हमने निकाले, मतलब cos x प्लस वाई तो वी शुड नो, या ये भी आ गया ना tan के टर्म्स में, तो कम ऑन। यस सर। मतलब यही है, ये गंदा मैनिपुलेशन ही होगा। सॉल्यूशन में भी कुछ ऐसे ही गंदा मैनिपुलेशन ही होगा, बताओ। तो मैंने भेजे यस थे, सर। Sorry. करना तो मैं इसमें ही, और गंदा फॉर्म a स्क्वायर b स्क्वायर सब ऐसा ही होगा। देखो मैं रखता हूँ, sin x प्लस वाई इज 2 tan x प्लस वाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। cos x प्लस वाई इज 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 plus 10 squared. 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस cos x माइनस वाई कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 बाई 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, Yes sir. Yes sir. माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू c। देखें ऑप्शन में ऐसा ही कुछ होना चाहिए। एलसीएम लूंगा तो 4a इंटू b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू सी। कैसा है आंसर 72 का? सर ऐसे 8ab equal to कुछ है। हाँ बस वही है, देखो एलसीएम लिया है उसने और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर कर दिया, दिख रहा है? हाँ यस सर। अब आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेना है तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ गया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस दिस इनटू दिस, जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। दिख गया? ये तो सब आ गया ऑलमोस्ट। हाँ सर। यस सर। सॉल्यूशन में भी ऐसे ही किया। 2b स्क्वायर जा रहा है क्या? 2b स्क्वायर, हाँ, और माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है, हो गया। बेकार क्वेश्चन है, कुछ काम का नहीं है, कुछ सिखा नहीं रहा। वैल्यू तो प्लग इन की है, बस बताओ और क्या किया। लास्ट इज 80th का बी, किसका डाउट है? शौनक सर। बचपन में हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा तुमने? हाँ सर किया है। ठीक है। हाँ ए पार्ट तो ठीक है, बी पार्ट, तो बी पार्ट को इस डायग्राम से कोई मतलब नहीं है क्या? नहीं सर कोई मतलब नहीं है, वो 79 दूसरे क्वेश्चन question का में ऐसा है सर डायग्राम। मेरे को लगा हाइट एंड डिस्टेंस पे शौनक हाँ क्यों करा करते? सर आप मुझे पता नहीं ना क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, तो मैंने हाँ। Two parallel chords of a circle of radius 2. Two parallel chords of a circle, okay, of radius 2. तो पैरेलल अब सेम साइड पे अपोजिट साइड पे मैं पहले वो जज कर रहा हूँ। ये रेडियस से बड़ी है, दिख रही है ना? हाँ सर इसलिए ऑपोजिट। तो फिर सेम साइड पे तो हो ही नहीं सकती है एवरीवन। यस सर। टू पैरेलल कॉर्ड्स है, मतलब इक्वल डिस्टेंस होगी सेंटर से, करेक्ट? Yes. यस सर। हाँ, two parallel chords of a circle of radius 2 are at a distance of √3 plus 1. So a की वैल्यू है √3 plus 1 by 2, करेक्ट?
Everyone? Yes. If the chord subtend and the center and angle subtend the center and angle pi by k and 2 pi by k. Sir, चुप रहे, बीच में क्यों कूदना, मेरे को सुनना ही नहीं कुछ. If the chords, two parallel chords है, दोनों सेम साइड क्यों नहीं हो सकती? ये पूरा 2 है तो ये √3 + 1 2.732 नहीं हो सकता ना? सही बोल रहा हूँ ना? Yes, Yes, sir. नहीं सर. पॉजिटिव हो. ग्रेटर है तो फिर कैसे हो सकता है? ये क्या बोल रहा है? कॉर्ड सबटेंड द सेंटर एंगल्स ऑफ पाई बाय के एंड 2 पाई बाय के. कॉर्ड यहाँ सबटेंड कर रही है तो ये और ये एंगल तो इक्वल है, तो वो क्या ये एंगल की बात कर रहा है? बट वो कॉर्ड तो सबटेंड नहीं कर रहा है. सर उसी के बारे में बोलना था सर. इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट होते हैं, पैरेलल कॉर्ड्स जरूरी नहीं है. Yes. अच्छा, हाँ सही बोल रही है उसको. सर उसीलिए मैं बीच में बोल रही थी. गुड गुड. इसने तो सिर्फ पैरेलल बोला है, इक्वल नहीं हाँ, बोला. इक्वल कॉर्ड्स ही मेरे इक्विडिस्टेंट. को इक्वल दिमाग में आ गया. गुड गुड गुड. कौन थी? लक्ष्मी. लक्ष्मी. यस सर. वेरी गुड. टू पैरेलल कॉर्ड्स तो डबल एंगल कर रहा है, आप तो बिल्कुल सब सेंस बन जाएगा. कम ऑन ना. यस सर. जो ज्यादा बड़ा Yes, एंगल sir. कर रहा है वो ज्यादा क्लोजर होगा. ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर. हाँ सर. तभी तो बड़ा एंगल बनाएगा, और एक जो छोटा एंगल बना रहा है वो दूर होगा. हाँ है ना? यस सर. ए बी एंड सी डी. अगर ये थीटा है, ये 2 थीटा है, तो थीटा ये बना रहा है, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा बाय 2 हो गया, ये थीटा बाय 2 हो गया. करेक्ट लड़की? यस सर. Yes. रेडियस 2 है. ओके, अगर ये a है तो ये √3 + 1 - a है. और क्या बोल रखा है? प्लस. तो अगर इसकी लेंथ है तो यार मतलब क्या ट्रिगो से इक्वेट कर दो, मतलब उसी से a आ जाएगा, सब आ जाएगा. cos थीटा कितना है? a/2. यहाँ से cos θ/2 कितना है? √3 + 1 - a/2. करेक्ट लड़के? यस सर. अब cos थीटा क्या होता है? 2 cos² θ/2 - 1 होता है ना? हाँ सर. कर लेगा अब आगे? हाँ 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 कर लूंगा. कैलकुलेशन के लिए उल्टा काम कर दो, बेटर है. इसको a मान और इसको √3 + 1 - a मान सकता हूँ ना? हाँ सर. हाँ. √3 + 1 - a/2 और ये cos a हो गया a/2. So 2 cos² θ/1 is √3 + 1 - a/2. अब यहाँ पे डाल देगा, क्वाड्रेटिक आएगी, सॉल्व कर लेगा ना? हाँ सर कर लूंगा. चलो दैट्स इट. एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन आज के लिए.